एक मैसेज था कि कोई माफी नहीं है, नंबर वन। और नंबर दो ये कि फौजी अदालतें में केस तो चलेगा। ये तो बड़ी इस वक्त जिसे कहते हैं ना सख्त किस्म की एक कोलिजन कोर्स जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या फरीकैन इससे इसको बचा पाएंगे, या आपके ख्याल से हम इस वक्त जा रहे हैं टुवर्ड्स अ कोलिजन? शुक्रिया रजा। देखिए, मेरे ख्याल में कोलिजन तो जो होना था वो हो चुका है। और अब उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत हद तक सिस्टम में क्लैरिटी आ गई है। जो जिस कोलिजन का शायद आप जिक्र कर रहे हैं वो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग होता नजर नहीं आ रहा। एंड मुमकिन है कि कोई एक सरप्राइज निकल आए तो वो अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त एक निज़ाम का जो एक मूड है, जो सूरत हाल है, और जो एक तरह का दो मुख्तलिफ आरा थी या एक कॉन्फ्रंटेशनल एक माहौल बना हुआ था, वो तो अब खत्म हो गया है। जहाँ कॉन्फ्रंटेशन कहाँ से आ रही थी? वो पीटीआई से आ रही थी, वो तो अब ना होने के बराबर है। कॉन्फ्रंटेशन जो है वो कुछ हद तक आपको एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा था जुडिशरी की तरफ से। अब वो केस चल रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन और अहमद शायद उस पर बेहतर बता सकें क्योंकि वो मौजूद थे। लेकिन अगर मैं उसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डालूं तो इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपको बहुत ज्यादा कोलिशन है। आई थिंक जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बहुत हद तक इस्टेब्लिश कर दिया है कि मामला कहाँ जा रहे हैं। और मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि ये जो आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर की जो बातें सुनी, जिस तरीके से वो बात की गई, उसमें जो बिल्कुल एक क्लैरिटी ऑफ थॉट था, ये मई 9 से मैं देख रहा हूँ। अब देखिए तकरीबन 2 महीने होने को जा रहे हैं। 2 महीने में लोग कहते हैं जी गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और मामला थोड़े से कुछ हल्का सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं नजर आ रहा। यानी बहुत सारी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं और बहुत सारी जो प्राइवेट स्टेटमेंट्स हैं, जो 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 मुलाकातें होती रही हैं, या जो मैं जाती तौर पर जिस जो मेरी जो भी इंटरेक्शन रही है, मुझे तो ये जो जो पोजीशन है जो आज आपने सुनी, ना मुझे इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मामला ठंडे हो रहे हैं तो ये तो अभी जैसे वो कहते हैं कि गाड़ी जब एक्सेलरेट कर रही होती है तो ये अभी एक्सेलरेशन जारी है, ये अभी ब्रेकों पे पैर नहीं आया। इसलिए मुझे मुझे नहीं लग रहा कि अगर कोई कोलिजन, अगर कोई कोलिजन है भी सही तो वो कोलिजन नहीं होगी, वो एक बहुत तेजी से चलती हुई फ्रेट ट्रेन और एक साइकिल के दरमियान जो जो टक्कर होती है, अगर आप उसको कोलिजन कहें तो वो मैं शायद कह लें, लेकिन अदरवाइज इन रियल टर्म्स वो कोलिजन नहीं। ठीक। मैं फहद बिल्कुल इसी पे, सोलंकी साहब अगर आपका कोई है फॉलो अप क्वेश्चन तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज बाद में कर लूंगा। मैं फहद की बात को ही क्लियर करता हूँ। फहद, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी तो बिल्कुल इस वक्त क्लियर है, और मुझे याद है आपकी ट्वीट का एक थ्रेड था, पावर इज पावर। आपने दोषी जो है उसका ऐलान कर दिया था बबांगे दोहल। लेकिन देखिए इसमें अब एक मसला है, और मसला ये है कि ये जो लीगल फ्रिटर्निटी है फॉर एग्जांपल, और अहमद से पूछेंगे, चौधरी एतजाज एहसन, खोसा साहब, सलमान अकरम राजा, ये पीटीआई के स्टालवर्ट्स तो नहीं है। ये पाकिस्तान के जाने माने नामवर वकला हैं, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस करते रहे हैं। और यकीनन बेंच में भी जो है वो, अगरचे कि हमें एक टिल्ट दिखाई दिया है, लेकिन जाहिर बात है जुडिशरी ने गार्ड भी करना होगा अपनी जो उनकी एक टर्फ भी है, कि अगर उस टर्फ के अंदर जो है ये एक सिलसिला चल पड़ेगा तो शायद उनको ये फिक्र है कि ये फिर एक रिवायत पड़ जाएगी कि इस तरह के केसेस जो है वो आर्मी किसी भी टाइम पे मिलिट्री कोर्ट्स चला पाएगी। तो आप ये नहीं समझते कि ये कोई इसको वो गार्ड करेंगे, ये जो सारे मिलकर इस वक्त लगे हुए हैं इस पूरी चीज के ऊपर? देखिए रजा, मेरे ख्याल में ये जो जो आर्गुमेंट्स पेश किए जा रहे हैं उनकी जो मेरिट और डीमेरिट है वो तो शायद अहमद बेहतर बता सकें। लेकिन मैं तो उसको उस एंगल से देख रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं एक कोल्ड डिस्पैशनेट एनालिसिस करूं जिसमें मैं अपनी ख्वाहिशात को खबर ना बनाऊं, तो उस कोल्ड डिस्पैशनेट एनालिसिस में मुझे नहीं नजर आ रहा कि जो ये तमाम तर अटेम्प्ट्स हो रहे हैं इनके इनके नतीजे में जो इस वक्त रियलिटी है वो चेंज होगी। हाँ, उसमें ऑन द रिकॉर्ड चीजें आ सकती हैं, उसमें उसमें एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बिल्कुल आ सकता है। ये भी हो सकता है कि उससे जो हमारा एक लीगल लीगल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स है
वो आपस में मिलकर और एक कोई नई सिंथेसिस जो है वो पैदा करें फॉर एकेडमिक डिबेट, जो कि जी जरूरी है सोसाइटी के लिए। लेकिन क्या वो इस वक्त जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है, वेदर राइट और रॉन्ग, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक। क्या उसको चेंज करने की उसमें है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो जिस तरीके से एक मोमेंटम बना हुआ है और एक जगरनॉट जो है वो इस टाइम हमारे लैंडस्केप पे चल रहा है, वो मुझे नहीं रुकता नजर आ रहा। जी। और फहद, मुझे पता कि चूंकि आपको जाना भी है, तो ये अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये भी फिर बड़ा क्लियर हो जाता है कि इमरान खान साहब के लिए भी कोई माफी तलाफी का कोई बंदोबस्त नहीं लग रहा। क्योंकि ये तो अब देखिए ना, वो कहे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में उन्होंने कोई 4 या 5 बार, मैंने काउंट किया था आज, उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। आर्मी चीफ बात नहीं कर रहे, मैं मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ। तो ये आप समझते हैं कि ये रीडिंग बिल्कुल फिर सही है कि अब उनके लिए भी नहीं है कोई मजीद गुंजाइश या रियायत, और ये मामला प्रोसीड करेगा, बिकॉज उनको देखा जा रहा है एज द सॉर्ट ऑफ मास्टरमाइंड या इंस्टिगेटर, या जो नैरेटिव उन्होंने 1 सवा साल में एक बनाया जिसमें कुछ अंसर था वायलेंस का, इससे तो हम कोई कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन वो थे, उस दिन वो जेल में थे जिस दिन सब कुछ हुआ। तो इसके बारे में जब बता दीजिए, फ्यूचर ऑफ इमरान खान। देखिए रजा, आज के बाद वो बिल्कुल जो जो जिस जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका जवाब आज मिल गया है। आज जो तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जो बेसिक मैसेज था मेरे ख्याल में, जो जो मुझे समझ आई है, वो ये था कि देखिए, हमने हमसे मुराद के वो इदारा जो है, हमने वो एक्शन किया है जो शायद आप सब समझते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हमने अपने हाईएस्ट लेवल पे लोगों को अकाउंटेबल होल्ड किया है मे 9 के लिए। उसका उसका ये तो डायरेक्ट मैसेज था, लेकिन इस नीचे जो सब्लिमिनल मैसेज था, जो अनसेड मैसेज था, वो यही था कि अगर हमने अपनों का एहतसाब कर लिया है, तो फिर हमारे लिए अब कोई होली कॉज नहीं। ठीक। मेरे ख्याल में, और फिर आप देखिए कि बार बार जो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र हुआ सहूलतकारों का, मास्टरमाइंड्स का, और बार बार इस बात का दोहराना कि ये महीनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी, ये सोचे समझे एक एक मंसूबे के तहत ये मे 9 का हमला हुआ है, वगैरह वगैरह। तो वो जो बिल्कुल जो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी और जो बिल्कुल क्लियरली जो मैसेजिंग थी, मुझे तो उससे मुझे कोई शक नहीं है कि अब ये इमरान खान साहब की तरफ के ऊपर अब घेराव तंग हो रहा है, क्योंकि जो उनके लीगल मसाइल हैं, जो अब जो चल रहे हैं, अब जो ये इंक्वायरी है मे 9 की, अब ये तमाम तर उसके जो इंडिकेशंस हैं वो अब खान साहब की तरफ से